क्वेश्चन नंबर 49 रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के शेयर की फ्रैक्शन गिवन है। हम इनके डिनोमिनेट को इक्वल करके हम रेशो बनाएंगे जो कि बनेगी 5:3:2। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% और तीनों पार्टनर की कैपिटल गिवन है, ए की 50,000, बी की 30,000, सी की 20,000। बी और सी को 5,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी मिलेगी और एक ने ड्राइंग विदड्रॉ की है 10,000 की। बी और सी ने सैलरी के अलावा जो अमाउंट विदड्रॉ किया है जो कि ड्राइंग का होगा वो है 2,500 बी का और 1,000 सी का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट शो हो रहा है वो है 45,000 और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तीनों पार्टनर के। ये तीनों के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ए का है 4,500, बी का 1,500 और सी का 1,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, ना ही करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे कोई इंटरेस्ट लॉ करना है। तो हमें पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करनी है और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट शो करनी है। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। 49th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पहले फॉर्मेट ड्रॉ किया है क्योंकि हमें डिवीजन भी शो करनी है प्रॉफिट की। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ नेट प्रॉफिट पोस्ट करेंगे। उसके बाद डेबिट साइड में तीनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके उसे पोस्ट करेंगे जो कि टोटल आ रहा है तीनों पार्टनर का 5,000। और इसी तरह ही सैलरी भी शो करेंगे जो कि बी और सी दोनों की 5,000 है। तो टोटल 10,000 की सैलरी है। एप्रोप्रिएशन बस इतनी थी। तो दोनों साइड का बैलेंस करने पे जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो है 30,000 का। तो 30,000 के प्रॉफिट को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3:2। तो इसमें ए का शेयर है 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। तो इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल होने के कारण हम ये दोनों अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास गिवन है उसके क्रेडिट साइड हम पोस्ट करेंगे। तो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही एडिशनल कैपिटल है ना ही विड्रॉल ऑफ कैपिटल है। तो इसलिए ओपनिंग कैपिटल ही क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो बैलेंस करने पे जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है कैपिटल का वो सेम है, 50,000 ए का, 30,000 बी का और 20,000 सी का। तो इसके बाद हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें जो क्रेडिट बैलेंस गिवन थे क्रेडिट साइड में सबसे पहले वो पोस्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ। ए का 4,500, बी का 1,500 और सी का 1,000। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो तीनों पार्टनर की हमने कैलकुलेट की है, ए की 2,500, बी की 1,500 और सी की 1,000। और सैलरी बी और सी की ही थी तो उनके कॉलम में पोस्ट कर देंगे। और इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया है उसे शो करेंगे 15,000, 9,000 और 6,000। और डेबिट साइड में ड्राइंग शो होगी 10,000, 2,500 और 1,000। और जो ड्राइंग्स के अलावा अमाउंट विदड्रॉ किया है पार्टनर्स ने वो सैलरी का है, वो है 5,000, 5,000। और इसके बाद हम करंट अकाउंट का जब बैलेंस हमने किया तो जो क्लोजिंग बैलेंस करंट अकाउंट का आ रहा है वो है क्रेडिट बैलेंस। और ए का है 12,000, बी का 9,500 और सी का 7,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर बैलेंस शीट बनानी हो तो हम इसे ही बैलेंस शीट में शो करेंगे, इस बैलेंस को ही बैलेंस शीट में शो करेंगे। 50th क्वेश्चन रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में अमित, बनीता, चारू 3 पार्टनर है और तीनों पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अमित की है 1 लाख, बनीता की 2 लाख और चारू की 3 लाख। और जो बाकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं वो इस तरह हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम के हिसाब से होगा। अमित को 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी और बनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो नेट प्रॉफिट का 5% हमें करना है और उसमें से कमीशन की डिडक्शन होनी चाहिए उस प्रॉफिट में से। और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना है। तो हमें इन सारी एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट गिवन है हमारे पास वो है 5 लाख का। क्वेश्चन नंबर 50 के सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है, जिसमें सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय P&L अकाउंट के साथ।
और उसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअल पार्टनर का कैलकुलेट करके शो करेंगे, जिसका टोटल आ रहा है 30,000। अमित की सैलरी जो थी मंथली थी, इसलिए 12 के साथ मल्टीप्लाई करके एनुअल सैलरी शो की है। और बनीता का कमीशन नेट प्रॉफिट का 5% था, तो इसीलिए हमने जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है उसी का ही 5% किया है, बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन था, तो इसीलिए R/100 + R वाला फॉर्मूला लगाया है, जिसके अकॉर्डिंगली बनीता का कमीशन आ रहा है 23,810। और जनरल रिजर्व में भी हमें नेट प्रॉफिट का ही 10% ट्रांसफ़र करना है, तो इसीलिए यहाँ पे भी वही नेट प्रॉफिट शो किया है, उसका 10% 50,000 आ रहा है। और इसके बाद अकाउंट का बैलेंस करने पे जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो है 2,76,190। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसीलिए हमने ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पार्टनर्स में, तो जिसमें हर एक पार्टनर का शेयर आ रहा है 92,063। तो लास्ट वाले पार्टनर का हमने 64 कर दिया क्योंकि पॉइंट्स आ रहे थे। तो इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें मैंने कंबाइन फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल शो करेंगे तीनों पार्टनर्स की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करने के लिए। उसके बाद सैलरी, जो कि अमित की है बस, और कमीशन, जो कि सिर्फ बनीता का ही है, तो उन्हीं के कॉलम में हमें पोस्ट करना है। और इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे ईच पार्टनर का, और इसके बाद हम टोटल करेंगे। इस केस में डेबिट साइड पोस्ट करने के लिए कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस होगा। बैलेंस करने पे अमित का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल आ रहा है 3,17,063, बनीता का 3,25,873 और चारू का 4,07,064। 51 क्वेश्चन रीड करते हैं। जादू, विदु एंड राधु 3 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। देरी फिक्स कैपिटल है ओपनिंग डेट पे 9 लाख की है या जादू की, और विधु की है 5 लाख और राधु की है 4 लाख। और 1 नवंबर को जादू ने 80,000 का लोन फॉर्म को दिया है। और इसके अलावा जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो इस तरह है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से अलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 8% पर एनम के हिसाब से। और जो प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 2,53,000 है। इसमें जादू का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो ऑलरेडी डिडक्टेड है। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन जादूस लोन का मतलब है कि इसमें जो इंटरेस्ट जादू के लोन पे बनता था वो ऑलरेडी इसमें से डिडक्ट कर दिया गया है। तो जो ड्राइंग्स गिवन है पार्टनर्स की वो है जादू की 80,000, विधु की 70,000 और राधु की 50,000। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। $51 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। और इसमें भी सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि आफ्टर ऑल चार्जेस है 2,53,000। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एनुअल ड्राइंग है और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे एवरेज पीरियड जो लेंगे वो 6 मंथ का लेंगे। तो इस तरह जादू का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3,200, विधु का 2,800 और राधु का 2,000। तो टोटल 8,000 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड शो करेंगे 6% के हिसाब से। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके हमने टोटल अमाउंट वाले कॉलम में शो किया है 1,08,000। और क्योंकि इसके अलावा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं थी तो हमने बैलेंस कर लिया। बैलेंस करके डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,53,000 का, और इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और जादू का शेयर है 61,200, विधु का 45,900 और राधु का 45,900। 52 क्वेश्चन रीड करते हैं। इसमें कबीर, जोरावर और पारुल 3 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। और उनकी कैपिटल है 1 अप्रैल को 5,20,000 कबीर की, 3,20,000 जोरावर की और 2 लाख पारुल की।
और जो पार्टनरशिप डीड की प्रोविजंस हैं वो इस तरह हैं। कबीर और जोरावर दोनों को सैलरी मिलेगी 24,000 पर एनम के हिसाब से। पारुल को कमीशन मिलना है 2% ऑफ सेल्स, और सेल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 50 लाख की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से जो है अलाउ करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। और जनरल रिजर्व में 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। और जो प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वो है 1,55,500 का, और ड्राइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर है 60,000 की। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। 2 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, और क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे 1,55,500, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टैग कैलकुलेट करेंगे। तीनों पार्टनर की ड्राइंग 60,000 की है। 5% पर एनम के हिसाब से हम एवरेज पीरियड 6 मंथ का लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों पार्टनर की 1,500 ईच के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है। टोटल है 4,500। तो ये जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 1,60,000। पर अभी हमें एप्रोप्रिएशन भी फाइंड आउट करनी है। तो एप्रोप्रिएशन फाइंड आउट करके और देखना है कि अगर वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होंगी तो फिर हम उसको अवेलेबल प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर किया है, तो जिसमें कि हमने टेबल बनाया है। एप्रोप्रिएशंस के लिए कॉलम है और तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कबीर का 26,000, जोरावर का 16,000 और पारुल का 10,000। और जो पार्टनर्स की सैलरी है वो है 24,000 कबीर की, और जोरावर की 24,000। और पारुल का जो कमीशन है वो है 1 लाख। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? 2% ऑन 50 लाख की सेल पे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। तो टोटल करने पे एप्रोप्रिएशन का जो इंडिविजुअल पार्टनर की एप्रोप्रिएशन का टोटल आ रहा है वो है कबीर का 50,000, जोरावर का 40,000 और पारुल का 1,10,000। और इन तीनों पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन का जो टोटल है वो है 2 लाख, जो कि अवेलेबल प्रॉफिट 1,60,000 से ज़्यादा है। तो इस केस में हम रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशंस फाइंड आउट करेंगे, जो कि 50,000, 40,000 और 1,10,000 के बीच में होगी। तो ये रेशो आ रही है 5:4:11। अब हमें अवेलेबल प्रॉफिट जो कि 1,60,000 का है उसे इस रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में शेयर करना है। तो इंडिविजुअल पार्टनर का जो शेयर आएगा इसके अकॉर्डिंगली डिवीजन करने से वो कबीर का आएगा 40,000, जोरावर का आएगा 32,000 और पारुल का आएगा 88,000। तो इस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंगली जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किए हैं इसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पोस्ट करेंगे पार्टनर। तो बेटा इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए की है कि अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा पार्टनर को हम एप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं कर सकते। और जनरल रिजर्व में हम कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो एप्रोप्रिएशन को ही मीटअप करने के लिए सफिशेंट नहीं था। तो इसीलिए जनरल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 53rd क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें 2 पार्टनर हैं और इन्होंने पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2018 को ही शुरू की है, और इनके जो 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो इस तरह हैं। एक्स का 2 लाख और वाई का 1,50,000। और 1 अक्टूबर 2020 को एक्स ने लोन दिया है फर्म को 50,000 का। और जो बाकी प्रोविजंस हैं वो इस तरह हैं। 20% का जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड ना किया हो पर उसमें से एप्रोप्रिएशन डिडक्ट की हो, उस प्रॉफिट का हमें 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से अलाउ करना है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के हिसाब से चार्ज करना है। और एक्स को मंथली सैलरी मिल रही है 5,000 की, और वाई को क्वार्टरली मिल रही है 22,500 के हिसाब से। और एक्स
को कमीशन भी मिलना है 5% ऑन सेल, और सेल गिवन है 3,50,000 की। और प्रॉफिट को हमें कैसे शेयर करना है पार्टनर के बीच में, वो अप टू 1,75,000 का हमें उनकी कैपिटल की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद का जो होगा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटल की जो रेशो यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो है 4:3। तो इस क्वेश्चन में हमें हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर वो है 4,61,000 का, और ड्राइंग है एक्स की 1 लाख और वाई की 1,25,000। और इसमें हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने हैं। तो मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। 53rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है, और उसमें सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जिसमें से सभी तरह के चार्जेस लेस हुए होते हैं। तो जो एक्स के लोन पे इंटरेस्ट है वो भी हमारा चार्ज है, तो हम इसे भी कैलकुलेट करके लेस करेंगे। तो पार्टनर जो एक्स है उसने लोन दिया था 1 अक्टूबर को, तो इसलिए 6% के हिसाब से 6 मंथ का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे उसके लोन पे, फिर उसे यहाँ से लेस करेंगे। तो इस तरह नेट प्रॉफिट आ रहा है 4,59,500 का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो एवरेज पीरियड हम यूज़ करेंगे वो 6 मंथ का है। तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 और वाई का 6,250, और टोटल है 11,250। क्रेडिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे 12% के हिसाब से। तो एक्स का इंटरेस्ट है 24,000, वाई का इंटरेस्ट है 18,000, टोटल 42,000। और पार्टनर की सैलरी है, एक्स की मंथली सैलरी थी इसीलिए 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, और वाई की क्वार्टरली थी इसीलिए 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो एक्स की सैलरी है 60,000 और वाई की 90,000, टोटल 1,50,000। और एक्स का कमीशन जो है वो सेल पे 5% था, तो इसीलिए हमने 3,50,000 की सेल पे 5% कैलकुलेट किया, 17,500 ट्रांसफ़र करना है। तो नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमें 20% ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। तो प्रॉफिट कौन सा था कि जिसमें से हमने सारी एप्रोप्रिएशन को डिडक्ट किया हो, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है वो ऐड ना किया हो। तो इस नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और एक्स के कमीशन को लेस किया है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो है 2,50,000 का। इसका 20% 50,000 हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और बैलेंस करने पे जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है वो रहा है 2,11,250। और इसकी डिवीज़न, जो प्रॉफिट की डिवीज़न है वो हमने वर्किंग नोट 1 में की। वर्किंग नोट 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो किया है। इसके लिए हमने टेबल बनाया है, एक प्रॉफिट के लिए, दूसरा पार्टनर्स, 2 पार्टनर्स के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अप टू 1,75,000 का प्रॉफिट हमें पार्टनर्स की कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4:3 की कैपिटल रेशो आ रही है। तो 1,75,000 को हमने इसमें डिवाइड किया, तो एक्स का शेयर है 1 लाख और वाई का 75,000। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैसे निकाला, 2,11,250 में से 1,75,000 के प्रॉफिट को लेस किया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा है 36,250। इसे हमें इक्वली डिवाइड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा ही कहा गया है। तो इक्वली डिवाइड करने पे एक्स का शेयर है 18,125 और वाई का 18,125। और टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है एक्स का 1,18,125 और वाई का 93,125 आ रहा है। तो इसी प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया है डिवाइड करके, उनकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें हमने कंबाइन फॉर्मेट ड्रॉ किया है दोनों पार्टनर्स के लिए। सबसे पहले क्रेडिट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स की, फिर सैलरीज दोनों पार्टनर की, और उसके बाद एक्स का कमीशन शो करेंगे, और लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि अभी हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है। और डेबिट साइड में पार्टनर्स की ड्राइंग होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी।
और बैलेंस करने पे जो क्लोजिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस आ रहा है वो है 3,14,625 और वाई का 2,19,875 नहीं है। तो इसके बाद हमें जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन के लिए होगी, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, जो कि हमने 6 मंथ के लिए 6% के हिसाब से कैलकुलेट किया है एक्स के लोन पे, वो है 1,500। और इसके बाद प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 4,61,000 के प्रॉफिट में से जो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन है उसे लेस कर दिया गया है, तो उसी अमाउंट को हमने ट्रांसफ़र किया है। और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलाउ करने की और ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, जो कि इस तरह होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल। जितना भी एक्स का कैपिटल हमने कैलकुलेट किया उसे शो करेंगे और जितना भी वाई का हमने कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे शो करेंगे एंट्री। तो इसके बाद पार्टनर की सैलरी के लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल। तो एक्स की कैपिटल 60,000 थी और वाई की कैपिटल 90,000 थी, तो दोनों का टोटल आ रहा है 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जनरल एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाईस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000, वाई का 6,250 और जो टोटल है 11,250 वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद जनरल रिजर्व में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमें ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इसे भी हमने पीछे कैलकुलेट किया है, उसी अमाउंट को यहाँ पे शो करेंगे। और इसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया है उसे शो करेंगे इस एंट्री में, उस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाईस कैपिटल। तो एक्स का शेयर था 1,18,125 और वाई का शेयर था 93,125। क्वेश्चन नंबर 54 रीड करते हैं। राम और श्याम दो पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और 1 अप्रैल को उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है 3 लाख और 2,50,000 और 1 अक्टूबर को दोनों ने डिसाइड किया कि फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख की होनी चाहिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके। तो जो भी एडिशनल कैपिटल इसके लिए लेके आनी होगी और जो भी विड्रॉल करना होगा वो करेंगे। और प्रोविजंस जो है पार्टनरशिप डीड की उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 18% पर एनम है। और जो सैलरी है उसमें राम की मंथली सैलरी है 2,000 की और श्याम की क्वार्टरली सैलरी है 4,500 की और दोनों की इनरेगुलर ड्राइंग्स गिवन है। तो राम की टोटल ड्राइंग्स है 40,000 और श्याम की भी टोटल ड्राइंग्स हैं 40,000। ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट गिवन है वो है 1,50,000 का और 10% जो प्रॉफिट है वो हमें जनरल रिजर्व में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। की है 24,000, शाम की है 18,000, टोटल 42,000। जनरल रिजर्व में हमें 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, तो जो आ रहा है 15,000। अब क्रेडिट साइड में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी शो करना है, तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर किया है। क्योंकि पार्टनर्स की ड्राइंग इनरेगुलर थी इसीलिए इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए 4 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में हमने डेट ऑफ ड्राइंग लिखी है, दूसरे में अमाउंट ऑफ ड्राइंग, तीसरे में क्लोजिंग डेट तक के पीरियड को लिखा है और लास्ट में प्रोडक्ट लिखा है। तो फर्स्ट ड्राइंग है 30 सितंबर को 20,000 की, तो क्लोजिंग डेट तक जो पीरियड बनता है फिर 6 मंथ का बनता है। और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग को पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करके 1,20,000। और सेकंड ड्राइंग है 31 दिसंबर को, इसका अमाउंट भी 20,000 है, तो क्लोजिंग डेट तक का पीरियड है 3 मंथ का। तो इससे प्रोडक्ट जो फाइंड आउट किया अमाउंट को और पीरियड को मल्टीप्लाई करके वो है 60,000 का और टोटल ऑफ प्रोडक्ट बनता है 1,80,000। और इंटरेस्ट ऑन राम्स ड्राइंग फाइंड आउट करने के लिए हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट को 18% के हिसाब से 1 मंथ के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, जो कि बनता है 2,700। तो शाम के इंटरेस्ट के लिए भी हमने 4 कॉलम प्रिपेयर किए हैं।
इसमें भी सेम तरह के कॉलम हमने बनाए हैं। तो जो डेट ऑफ ड्राइंग है वो यहाँ पे भी 30 सितंबर है और अमाउंट ऑफ ड्राइंग 15,000 है और टाइम पीरियड बनता है 6 मंथ का। और प्रोडक्ट इस अमाउंट को इस पीरियड से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया है 90,000 का। और दूसरी ड्राइंग 31 दिसंबर को थी 25,000 और पीरियड है क्लोजिंग डेट तक 3 मंथ का और अमाउंट और पीरियड को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आ रहा है 75,000 का। टोटल ऑफ प्रोडक्ट है 1,65,000। 18% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 2,475। तो वर्किंग नोट 2 में जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया दोनों पार्टनर्स का, उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 5,175। और बैलेंस करने पे जो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है वह है 29,175। और इसे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पे राम का शेयर है 17,505 और श्याम का शेयर है 11,670। तो इसके नीचे ही हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया था और इसके बाद अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले करंट अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे जो वर्किंग नोट 1 में हमने कैलकुलेट की है। और उसके बाद सैलरी शो करेंगे दोनों पार्टनर्स की और आफ्टर दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे जो कि हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइंड आउट किया है दोनों पार्टनर्स का। और इसके बाद डेबिट साइड में ड्राइंग शो करेंगे। दोनों पार्टनर की ड्राइंग 40,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किया है उसे शो करेंगे यहाँ पे। और बैलेंस करने पे राम का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है 38,405 और श्याम का 16,595।